ये साउंड आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट करेगी। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। आईएएस बनने की ना तो भूख है न प्यास है। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। आप लोग वीडियो स्किप कर दो, आपके मतलब की नहीं है। ऐसे कैसे स्किप कर दें सर? आप इतना ज्यादा आ चुके हो मेरे इंस्टाग्राम फीड पे कि अब तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी खिंचाई तो आपकी करनी बनती है। क्या बोलती पब्लिक? बोले तो तकलीफ अमूल माचो पहन के नाचो। Guys, welcome back to another video on Swan Unleashed। and अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया है कि आज हम किसकी खिंचाई करने वाले हैं। चल एडिटर वीडियोस लगा। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। आईएएस बनने की ना तो भूख है न प्यास है। आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। तू चालान कर या बस पकड़ ले और अपने घर वापस चला जाओ। आईएएस की तैयारी छोड़ दे, छोड़ दो, छोड़ दो। ये कोई कोचिंग सेंटर है या भूत भगाने वाला नीम हकीम? ए दुष्टात्मा, इसकी शरीर को छोड़ दो। गजब टीचर है, समझ में नहीं आता कि ये आईएएस बनने की तैयारी करवाता है या छुड़वाने की। और ये देखो सर फेमस होने के लिए पहले क्या करते थे? दाल सब्जी ऐसे खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, खाना बेकार चला जाएगा और सुबह फ्रेश होने में आपको दिक्कत होगी और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप खाने में दाल और सब्जी में नींबू निचोड़ के खाएंगे तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हाँ, ये हुआ ना नीम हकीमों वाला इलाज। दाल में अपनी नींबू जरूर मिलाए, वरना आपको सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होगी, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर मैंने आज तक बिना नींबू के ही अपनी सारी मुश्किलों का सामना किया है। क्या ये है मेरे डिप्रेशन की वजह? अबे क्वेश्चन लिखने को दिया आपने, क्वेश्चन लिख के क्यों नहीं लिखे? क्वेश्चन भूल क्यों गए? पढ़ाई में मन नहीं लगता है? मन तो तुम्हारे पापा का भी नहीं लगता। जॉब पर जाने में, नौकरी पर जाने में पापा का मन लगता नहीं है मेरे दोस्त। अरे सर, चिल्लाने से पहले ये तो देख लो कि अगला बंदा क्वेश्चंस नहीं बल्कि आंसर्स लिख के लाया है। और आपको कैसे पता कि उसके पापा का मन नहीं होता है जॉब पे जाने पे? क्या पता उसके पापा का घर पे मन नहीं लगता है मम्मी के साथ, ऑफिस में लगता है स्वीटी सेक्रेटरी के साथ, और बीच क्लास में पप्पी ले लोगे क्या बच्चे की? कौन लिख रहा है आपकी ये सारी स्क्रिप्टें? मैं बता रही हूँ सर आपको, आपके स्क्रिप्ट राइटर का मन नहीं लग रहा है अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में। आप एक काम क्यों नहीं करते, उसको आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करवाते? कुछ भला हो जाएगा उसका और हमारा भी। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। सर फोन कीजिएगा सर। तेरे को इस मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे? फिर से क्यों चिल्ला रहे हो यार? ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रही आपकी? और ऐसे कैसे वो आपको अपनी मोबाइल दे दे? क्रोम हिस्ट्री तक डिलीट नहीं की उसने। और सर आप एसी के रिमोट से मोबाइल तोड़ रहे हैं, मतलब कहाँ है आपका स्क्रिप्ट राइटर? सही में बता दो कहाँ है? सीधे उठा के फेंक भी तो सकते थे मोबाइल को। पर एक चीज याद रखना, अगर वो आईएएस बन गया तो आपको भी ऐसे ही तोड़ेगा। हमने अक्सर सुना है कि टीचर की वजह से बच्चों को डिप्रेशन हो गया, पर ये एक लौता टीचर है जिसकी वजह से बच्चों को सीधे हार्ट अटैक हो जाएगा। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? इस आईएएस कोचिंग के सारे एस्पिरेंट्स ना बहरे हो जाएंगे। सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस सर। अरे सर, क्या फर्क पड़ता है कि लड़के का फोन था या लड़की का? आजकल तो सब कुछ चलता है। आपको पता ही होगा कि जरूरी नहीं है कि लड़का किसी लड़की से ही आशिकी करे। हो सकता है किसी लड़के का फोन हो और या फिर वो लड़की से सिर्फ नोट्स मांग रहा हो। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे और तू पढ़ाना छोड़ दे। थूक थूक के भाई को पूरा गीला कर दिया है। ऐसे कौन मोटिवेट करता है? अगला बंदा आईएएस और लड़की क्या पूरी दुनिया छोड़ देगा। ये ले, ये ले। सर, मेरे पे नहीं इसको होगा, सर। चौथी मंजिल पर रखिया, चौथी मंजिल पर रखिया इसको पहले। क्यों तेरे से नहीं होगा? बेचारा यही सोच रहा होगा कि पहली बार में ही चौथी मंजिल पे ले गया होता तो इतना सुनना नहीं पड़ता। मेरा जिए ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन तगारा तो। और सर आप भी जरा आराम से बोलो, वरना वो जो नींबू मिलाया था ना दाल में, वो अभी ही काम कर जाएगा। स्टूडेंट के पहले आपका ही हग्गा निकल जाएगा पैंट में। फिर कैसे रील बनेगी, कैसे व्यूज आएंगे?
या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। एक मिनट, अबे ये तो वही लड़का है ना जिससे सर अभी पिछली वाली रील में मजदूरी करा रहे थे। देख देख। क्या ये क्या बक रहे हो? अरे सर पढ़ने मत दो उसको, रीलें बनवाओ उससे और फिर उल्टा उसी को बोलो आईएएस की तैयारी छोड़ दे, आईएएस की तैयारी छोड़ दे। ये क्या धांधलेबाज आदमी है भाई। तू दिन रात उस लड़की के साथ घूमता रहता है। सुन, आज से या तो सुधर जा, प्यार से समझा रहा हूं। एडिटर चेक करियो, फोन पे सर की बेटी तो नहीं थी। नहीं मतलब इतना गुस्सा। और सर वो आईएएस की तैयारी छोड़े ना छोड़े, आप इंस्टाग्राम छोड़ दो। मैं बता रही हूँ किसी दिन कोई स्टूडेंट ना आपको फोड़ेगा फिर आईएएस की तैयारी छोड़ेगा। कर तेरे यार के औकात बार रे छोरा राव। कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले। तब इनके चेहरे पर यहाँ पर सफेद सफेद सा पूरा कुछ लगा हुआ था, केवल ये आंखें खाली थी, बाकी पूरा चेहरा सफेद सफेद था। भाई साहब वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? उसको छोड़ो सर, पहले आप बताओ आप क्या करने गए थे नाई की दुकान में? आपकी हेयरलाइन जा चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है नाई की दुकान में जाने का। था भाई साहब वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेसियल था। फेशियल था? आप ही की वजह से फेशियल करवा रहा था। उसको पहले ही पता था कि एक दिन उसका भी नंबर आएगा रील कटवाने में। और आप एक काम करो, सबसे आईएएस की तैयारी छिड़वा दो, फिर सर खुद ही देंगे एग्जाम। मतलब जब किताबें खोलते हैं तो आपको पढ़ते ही नींद आने लगती है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको आईएएस बनने की ना तो भूख है ना प्यास है। भूख प्यास तो लोगों को भी नहीं है आपकी रील्स की, फिर भी चली आती है सबके फीड में। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। खुद माँ बाप के टुकड़ों पे पलते हो तुम। खुद जब पैसे कमाओगे ना तो आटे और दाल का भाव पता चल जाएगा। सॉरी सर, मेरे बारे में कौन बता रहा है इनको ये सब? तू बता रहा है क्या? सवेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, मेरे माँ बाप के टुकड़ों में पलता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद रील्स की वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद अपने घर वालों की गालियां खा के रात को अपने माँ बाप की फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। पता नहीं भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो भी काम करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। सबके सब मेरे को रिश्तेदार पड़ोसी मेरे को ताना मारते